सच्चिदानंदघन परात्पर पूर्ण परब्रह्म प्रकाश भगवान परमात्मा। और ये भगवान परमात्मा की कथा मानव के पापों का संहार करने वाली कथा। श्री राम कथा। और राम कथा का आज का दूसरा दिन। दूसरे दिन के कथा को प्रारंभ करते हुए प्रभु रामचंद्र जी को वंदन। हमारे साई गणेश मित्र मंडल का बड़ा सुंदर नियोजन है। ओम साई गणेश मित्र मंडल ने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा सुंदर नियोजन किया है। उसी प्रकार आज हमारे सभी कलाकार मंडली, उनका भी दिल से स्वागत, आभार। पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, आपके भी चरणों में वंदन। और दूसरे दिन के कथा को प्रारंभ। पहले दिन के कथा में हमने देखा था क्या है श्री राम कथा। आज हम देखने वाले हैं क्यों सुने श्री राम कथा। तो क्यों सुने श्री राम कथा। हिंदू धर्मशास्त्र में भगवान के 10 अवतार बताए हैं। वो 10 अवतारों में से हम सिर्फ राम का ही चरित्र आचरण में ला सकते हैं। और वही राम क्या है, वही राम कौन है, उसी राम का चरित्र हम जीवन में आचरण में कैसे लाए, यही जानने के लिए सुने श्री राम का। श्री राम कथा क्यों सुने। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियां थी। हम भगवान श्री कृष्ण की तरह 16,108 पत्नियां नहीं कर सकते। क्या कर सकते पुरुष मंडल 16,108? चलो 16,108 की बात छोड़ो, सिर्फ 108 मामा श्री 108 कर सकते। मामा जी, आज दोनों मामा भी यहां पर पधारे हैं मेरे। नहीं कर सकते। 108 की बात छोड़ो, सिर्फ 8। आप कहेंगे महाराज एक ही से तो बड़ा परेशान हूं। यानी कहने का तात्पर्य 16,108 पत्नियां नहीं कर सकते। हम भगवान श्री कृष्ण की तरह 16,108 पत्नियां नहीं कर सकते, लेकिन भगवान प्रभु रामचंद्र जी की तरह एक पत्नी करके एक पत्नी व्रत आचरण में ला सकते हैं। और वही एक पत्नी व्रत जीवन में आचरण में कैसे लाए, वही एक पत्नी व्रत जीवन में आचरण में कैसे लाए, यही जानने के लिए सुने श्री राम कथा। श्री राम कथा क्यों सुने। कल के कथा में हमने सुना कोई गंगा स्नान करने के लिए जाए तो 50,000 विघ्न आते हैं। कोई दान धर्म करने के लिए जाए 25,000 विघ्न आते हैं। कोई भगवान का ध्यान करने के लिए जाए 12,500 विघ्न आते हैं, लेकिन वो विघ्न दिखाई नहीं देते। कल हमने सुना, इतने में भीम दादा ने कहा ऐसी बात है वो विघ्न दिखाई नहीं देते। आज मैं जाकर देखता हूं किस किस को विघ्न आते हैं, और यदि विघ्न आए तो मैं उस विघ्नों को खत्म कर कर ही लौटाता। ऐसा कहकर सुबह भीम दादा निकल पड़े। सुबह से शाम तक अपनी गदा लेकर गंगा पर खड़े रहे भीम दादा।
लेकिन एक भी विघ्न दिखाई नहीं दिया। विघ्न तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस विघ्नों ने ही भीम दादा का गंगा स्नान रुकवा दिया। विघ्न दिखाई नहीं दिया, लेकिन विघ्नों ने भीम दादा का गंगा स्नान रुकवा दिया। भीम दादा को बिना स्नान के ही लौटना पड़ा। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में ये न दिखाई देने वाले विघ्न न आए, हमारे भी जीवन में न दिखाई देने वाले विघ्न न आए। इसलिए मेरी माताएं श्री राम कथा ध्यान से सुने। श्री राम कथा क्यों सुने? कल की कथा में हमने सुना हनुमान जी ने अपने नखाग्र से पाषाण खंडों में रामायण लिखी थी। वो रामायण हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को दिखाई। वाल्मीकि जी ने पढ़ी और पढ़कर कहा, हनुमान जी आपने जो रामायण लिखी है ये बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मेरे रामायण से तो हजारों गुना अच्छी है, लेकिन आप इस रामायण को समुद्र में विसर्जित करो। हनुमान जी ने सोचा चलो वचन दिया है, विसर्जित तो करेंगे। हनुमान जी ने वो रामायण समुद्र में विसर्जित कर दिया। कल हमने सविस्तर से देखा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम हनुमान जी की तरह रामायण नहीं लिख सकते। हम हनुमान जी की तरह रामायण नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे हनुमान जी की तरह रामायण स्वयं वाल्मीकि जी नहीं लिख पाए, तो हम क्या लिख सकेंगे? हम हनुमान जी की तरह रामायण नहीं लिख सकते, लेकिन हम हनुमान जी की तरह रामायण लिख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। अरे लिख नहीं सकते तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं ना। इसीलिए आत्म शांति के लिए सुने श्री राम कथा। श्री राम कथा क्यों सुन? पहले काल में ब्राह्मण शिक्षक था, वो आज भिक्षुक बन गया। ब्राह्मण भिक्षुक ना बने, इसलिए श्री राम कथा सुने। क्षत्रिय रक्षक था, वो आज भक्षक बन गया। क्षत्रिय भक्षक ना बने, इसीलिए श्री राम कथा सुने। वैश्य पोषक था, वो आज शोषक बन गया। वैश्य शोषक ना बने, इसीलिए श्री राम कथा सुने। और पहले का साधु ज्ञानी और ध्यानी था, आज के कई साधु अज्ञानी और पाखंडी बन गए। साधु अज्ञानी पाखंडी ना बने, इसीलिए मेरी माताएं श्री राम कथा ध्यान से सुने। श्री राम कथा क्यों सुने? राजा परीक्षित ने शुकाचार्य महामुनि को प्रश्न किया, महाराज जिसका मृत्यु 7 दिन में होने वाला हो उसने क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित को शुकाचार्य महामुनि ने 7 दिवसीय भागवत कथा सुनाई। और 7 दिवसीय भागवत कथा सुन के राजा परीक्षित ने अपना उद्धार कर लिया। उसी प्रकार आज हम सभी भी 7 दिन में मरने वाले हैं। आप कहेंगे महाराज जी क्या बोल रहे? हाँ भाई, हम सभी 7 दिन में ही मरने वाले हैं, लेकिन कौन से 7 दिन पहले सुन लो। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी ने बताया 7 दिन में मरने वाले। एक बार ऐसा ही मैंने बताया कि यहाँ के सभी लोग 7 दिन में मरने वाले हैं। सब लोग बड़े दुखी हुए, लेकिन एक आदमी बड़ा आनंदी हुआ। मैंने उसको पूछा, भाई सभी तो इतने दुखी है, तू क्यों आनंदी है, क्या बात है? उसने कहा, महाराज जी आपने क्या कहा, यहाँ के सभी लोग 7 दिन में मरने वाले हैं। बोले हाँ। उसने कहा, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। हाँ ऐसे ही महाराज, मैं तो मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। मैं तो पड़ोस वाले गांव से कथा सुनने आया। कौन से 7 दिन पहले सुन लो, फिर कोई ना आए मेरे पास। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और हाँ रविवार,
यही 7 दिन में हम सभी मरने वाले हैं। इसीलिए हमारा भी उद्धार होने के लिए, हमारा भी उद्धार होने के लिए हमें 7 कांडों वाली श्री राम कथा सुनना चाहिए। कौन से 7 कांड? मैंने कल कहा था, मैं कल जरूर पूछूंगा। मैं ऐसे नहीं कहता, महाराज जी कहा था कि नहीं? तो बताओ आप कौन से 7 कांड? हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, बाल कांड। दूसरा, हाँ बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यही 7 कांड समझने के लिए, यही 7 कांड जीवन में आचरण में लाने के लिए सुने श्री राम कथा। श्री राम कथा क्यों सुने? पत्नी पति का कहना माने, इसीलिए श्री राम कथा सुने। बिल्कुल सरल जवाब। क्योंकि भोले बाबा ने कल सती को समझाया, सती हम अभी अभी जिनकी कथा सुनकर आए वही प्रभु रामचंद्र जी है। भोले बाबा ने समझाया, सती ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? कथा ही ध्यान से नहीं सुनी थी। इसीलिए पत्नी पति का कहना माने, इसीलिए श्री राम कथा सुने। श्री राम कथा क्यों सुने? यदि जिंदगी में कभी हमारे सामने भगवान खड़े हो, जिंदगी में कभी भी यदि हमारे सामने भगवान खड़े हो, तो हमसे भगवान को पहचानने की भूल कभी ना हो। क्योंकि माता सती के सामने स्वयं प्रभु रामचंद्र जी खड़े थे, लेकिन सती ने भगवान को पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? राम कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। इसलिए जिंदगी में कभी भी हमारे सामने भगवान खड़े हो ना, तो मेरे भगवान को पहचानने की भूल ना हो। इसलिए मेरी माताएं श्री राम कथा ध्यान से सुनो। श्री राम कथा क्यों सुने? हमारा पति, माताएं ध्यान देकर सुने, हमारा पति हमारा पत्नी रूप से त्याग ना करे, इसीलिए श्री राम कथा सुने। क्योंकि भोले बाबा ने सती को समझाया, सती हम अभी अभी जिनकी कथा सुनकर आए हैं वही प्रभु रामचंद्र जी है। भोले बाबा ने सताया, समझाया, सती ने नहीं माना। सती राम की परीक्षा लेने के लिए गई। परीक्षा में सीता का वेश बनाना पड़ा, राम जी के सामने जाना पड़ा। राम जी ने पूछा, भोले बाबा कहाँ है? इसका जवाब सती ने नहीं दिया। उसका परिणाम भोले बाबा ने सती का पत्नी रूप से त्याग कर दिया। उसी प्रकार हमारा भी पति हमारा पत्नी रूप से त्याग ना करे, हमारा भी पति हमारा पत्नी रूप से त्याग ना करे। इसलिए मेरी माताएं श्री राम कथा ध्यान से सुने। श्री राम कथा क्यों सुने? खास करके सभी माताओं के लिए, हमारे अपने शरीर का नाश ना हो, हमारा अपना जीवन समाप्त ना हो। क्योंकि भगवान भोले बाबा ने सती को बैठने के लिए सामने आसन दिया। अब भोले बाबा सती को कथा सुनाने लगे। अब राम कथा सुनाने ही वाले थे, इतने में स्वर्ग के ऊपर से देवताओं के विमान जाने लगे। सती ने पूछा, बाबा विमान कहाँ जा रहे? तो भोले बाबा ने कहा, सती सब विमान तेरे पिता के घर जा रहे हैं। सती ने कहा, बाबा हमें भी चलना चाहिए। भोले बाबा ने मना कर दिया। सती नहीं मानी, दक्ष के यज्ञ में गई, वहां पर अपमान हुआ। उसका परिणाम सती ने योग अग्नि से अपना शरीर जला डाला, सती का शरीर समाप्त हुआ। उसी प्रकार हमारे भी अपने शरीर का नाश ना हो, हमारा भी अपना जीवन समाप्त ना हो, हमारे भी अपने शरीर का नाश ना हो, हमारा भी अपना जीवन समाप्त ना हो। इसलिए मेरी माताएं श्री राम कथा ध्यान से सुनो, सुनो और श्री राम कथा ध्यान से सुनो। सती ने योगाग्नि से शरीर जलाया। यहां तक कल हमने कथा देखी।
वही सती आगे हिमालय के गर्भ पार्वती बनकर जन्म लेती है। और जब सती हिमालय में आई है, पूरे हिमालय में आज आनंदी आनंद छाया है। सती ने मरते वक्त कहा था कि भगवान भोले बाबा, जन्म जन्म तक मुझे आप ही पति रूप में मिले। इसीलिए वही सती हिमालय के गर्भ पार्वती बनकर जन्म लेती है। सती मरत हारे सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पदनुरागा। सती मरत हारे सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पदनुरागा। सती मरत हारे सन बरुमागा, जन्म जन्म पदनुरागा। सती मरत हारे सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पदनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्राह जाए, तेहि कारण हिमगिरि ग्राह जाए। जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाए। सती मरत हारे सती मरत हारे जन्म जन्म शिव पदनुरागा। सती मरत हारे जन्म जन्म शिव पदनुरागा। सती ने मरते वक्त कहा था, भगवान भोले बाबा, मैं जितने भी जन्म लूं सभी जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में मिले। इसीलिए वही सती आगे हिमालय के घर पार्वती बनकर जन्म लेती है। सती जब हिमालय में आई है, पूरे हिमालय में परिवर्तन छाया है। सब वृक्ष हरे भरे हो गए हैं, नदियां जूल ध्वनि कर कर बहने लगी है। आनंदी आनंद वातावरण हुआ है। सती हिमालय में आई है तो पूरे हिमालय में आनंद उत्सव साजरा किया जा रहा है। नदियों में से अमृत की धारा बहने लगी है। जगन माता ने जो अवतार लिया है, इतना आनंद आज हिमालय में है कि उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। ये अमृत की धारा बहने लगी है। और आज ये आनंदी आनंद देखकर नारद महर्षि को रहा नहीं गया। नारद महर्षि स्वयं हिमालय में पधारे। नारद जी जब हिमालय में पधारे, नारद जी का बड़ा भारी स्वागत किया जा रहा है। बैठने के लिए उच्च आसन दिया जा रहा है। पूजा अर्चना वंदना की जा रही है। और ये पूजा अर्चना वंदना करते वक्त महाराज हिमालय जो पार्वती के पिता, वो कहते हैं, नारद जी जरा मेरे बेटे का हाथ बीत देखकर कुछ भविष्य बताइए। तो नारद जी आज माता पार्वती का भविष्य बताते हैं। ऐसा सुंदर नारद जी भविष्य बताते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज तक ऐसा भविष्य किसी ने किसी का नहीं बताया होगा। ऐसा भविष्य नारद जी बताते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज हिमालय, आपकी जो बेटी है, पहले नारद जी अच्छे अच्छे गुण बता रहे हैं। आपकी बेटी का ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। कोई भी भविष्य बताने वाला हो, पहले अच्छे अच्छे गुण ही बताता है। यदि उसने पहले से बुराइयां बताना शुरू कर दिया ना, हम कहेंगे रहने दे भाई, हमें तो सुनना ही नहीं है। इसलिए नारद जी पहले अच्छे अच्छे गुण बताते हैं कि महाराज हिमालय, आपकी बेटी दुनिया में बड़ा नाम रोशन करेगी।
आपकी बेटी के लोग पूजा करेंगे, आपकी बेटी लोग इनको माँ कहकर पुकारेंगे, सब जगत माता कहकर पुकारेंगे, आपकी बेटी की दुनिया में मंदिर होंगे, ऐसा भविष्य नारद जी बता रहे हैं। तो महारानी मैना जो पार्वती की माता है वो कहते हैं, नारद जी जरा मेरे बेटी का पति कैसा होगा ये भी तो जरा बताइए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने दामाद कैसा होगा ये जानने की। तो नारद जी कहते हैं इसका पति थोड़ा सा अलग होगा। बोले कैसा अलग होगा? तो नारद जी पार्वती के पति का यानी भगवान भोले बाबा का वर्णन बताते हैं। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश। इसका पति जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कोई काम नहीं होगा, नगन मंगल वेश, जो सदा नंगा घूमता होगा, ऐसा इसका पति होगा। अब मुझे बताओ माताएं, खास करके सभी माताओं के लिए मैं पूछूंगा, कोई आपके दामाद का ऐसा वर्णन करे, आपका दामाद नंगा घूमता होगा, महाराज जी आपको अच्छा लगेगा? माताएं बोली आपको अच्छा लगेगा? अरे नहीं, अच्छा कैसे लगेगा? दामाद का कोई ऐसा वर्णन सुने तो कैसा अच्छा लगेगा? महारानी मैना रोने लग गई। नारद जी ने कहा क्या हुआ महारानी मैना? बोले नारद जी आप वर्णन ही ऐसा कर रहे हैं। बोले इसके ऊपर भी एक इलाज है। बोले क्या इलाज है? यदि आपकी बेटी पार्वती तप करेगी तो इसको ऐसे ही वर्ण वाला पति यानी कि देवों के देव महादेव भी पति रूप में मिल सकते हैं। और यदि देवों के देव महादेव पति रूप में मिले ना तो फिर तो आनंद का पूछना ही क्या। तुरंत माता पार्वती ने तप करने का निश्चय कर लिया। माता पार्वती तप करने के लिए चल पड़ी है। माता पार्वती ने पहले 1000 सालों तक कंदमूल फल खाकर तप किया, उसके बाद 100 साल तक साग सब्जी खाकर तप किया, उसके बाद 3000 सालों तक बेल की सूखी पत्ती खाकर तप किया। अंत में वो बेल की सूखी पत्ती खाना भी छोड़ दिया। अब आकाशवाणी हुई कि माता पार्वती आपने जो तप किया है ये दुनिया में असामान्य, आपने जो तप किया है ये अत्यंत महान है। माता पार्वती आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप अपने घर जा सकती है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे भविष्यवाणी जब माता पार्वती ने सुनी तो माता पार्वती अपने घर को चली गई। माता पार्वती की ये जो परीक्षा थी ये सप्त ऋषियों ने ली थी। सप्त ऋषियों ने ली हुई परीक्षा में माता पार्वती उत्तीर्ण हो गई। बोलिए भवानी शंकर जी महाराज की जय। और परीक्षा देनी हो तो मेहनत करनी पड़ती है। माता पार्वती ने मेहनत की, माता पार्वती उत्तीर्ण हो गई। लेकिन आजकल के हमारे बच्चे मेहनत ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। एक बार तो एक बच्चे ने एक जगह पे लिखा था, मैंने पढ़ा था, बड़ा सुंदर लिखा था उसने लिखा था, जाने दो मैं नहीं बताऊंगा। बताओ नहीं, आप बड़े ध्यान देकर सुनते, मैं नहीं बताऊंगा। चलो बता ही देता हूं, आप बड़े ध्यान देकर सुन। एक जगह पे एक बच्चे ने लिखा था, हमें ना पास होने की चिंता ना फेल होने का डर। हमें ना पास होने की चिंता ना फेल होने का डर, जब तक है दम तब तक फॉर्म भरेंगे हम। वाह, बच्चों ने कितनी सुंदर तालियां बजाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कई बच्चे मेहनत ही नहीं करते। एक बार तो एक बच्चा एक ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया और कहा महाराज जी जरा भविष्य कुछ बताइए।
ज्योतिषी ने हाथ देखा, हाथ देखकर ज्योतिषी भविष्य बताते हैं, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा इतना पढ़ेगा इतना पढ़ेगा कि उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, बहुत 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 ज्यादा पढ़ेगा। उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज जी वो मत बताइए मैं कितना पढ़ूंगा, बस ये बताइए कि मैं पास कब होऊंगा, क्योंकि पढ़ तो मैं 10 साल से रहा हूं लेकिन 10वीं कक्षा में ही हूं, बस ये बता दो मैं पास कब होऊंगा। ऐसे तो हम मेहनत करते। बोलो जय सिया राम, बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। माता पार्वती ने कठोर परिश्रम किए, बोले बाबा प्रसन्न हो गए। ऐसी कथा याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज मुनि को कहते, भरद्वाज जी इसके पश्चात अब मैं आपको शिव चरित्र बताने के लिए प्रारंभ करता हूँ, भगवान भोले बाबा की शादी बताने के लिए प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि रामायण से पहले शिव चरित्र भी आता है। वो शिव चरित्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। बोले महाराज जी क्या शर्त है? बोले महाराज जी वो शर्त बताने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ के श्रोता बड़े होशियार है, इनको शर्त बतानी नहीं पड़ती, बड़े जल्दी समझ जाते हैं। तो आप समझे ना शर्त? ठीक है, सभी को मंजूर है? सब हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। हाँ पीछे वाले मंजूर है ना? तो आइए एक बार आनंद लेते हुए भजन करते हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
वाह वाह, क्या बात है। हमारे सभी माताओं ने, सभी बच्चों ने बड़ा सुंदर आनंद लिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इसी काल में एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, जो दुनिया को बहुत सताता था, बहुत त्रास देता था। उसके त्रास से सब त्रस्त हो गए थे। तो एक दिन सब ब्रह्मदेव के पास गए, कहने लगे महाराज, तारकासुर को मारने का कोई तो उपाय बताइए, ताकि तारकासुर का वध हो सके। बोले कौन सा उपाय बताए? तारकासुर को मारना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? भगवान भोले बाबा की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तारकासुर को वरदान है, उसका मृत्यु सिर्फ भगवान भोले बाबा के पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। इसलिए भगवान भोले बाबा की शादी करनी पड़ेगी। और शादी के लिए पहले तो बाबा की समाधि तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाबा तो समाधि में बैठे। समाधि तोड़ेगा कौन? सभी ने मिलकर कामदेव को राजी किया। कामदेव ने कहा ठीक है, मैं समाधि तोड़ूंगा। तो कामदेव समाधि तोड़ने के लिए चलो पड़े। कामदेव ने काम बाण साथ में लिए हैं, और काम बाण साथ लेकर कामदेव काम लीला करने के लिए, समाधि तोड़ने के लिए चल पड़े। सुंदर सुंदर संगीत बजने लगा। देवताएं ढोल बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी है। देवताएं ढोल बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी है, कामदेव काम लीला करने लगे। लेकिन मेरे भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। अप्सराएं नाचते नाचते थक गई, देवताएं ढोल बजाते बजाते थक गए, लेकिन मेरे भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। भोले बाबा जैसे थे वैसे ही है। चारों ओर वातावरण काममय हो चुका है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अप्सराएं नाचते नाचते थक गई है, कामदेव जी भी काम लीला करते करते थक गए। अंतिम कामदेव को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, कामदेव ने काम बाण निकाला। काम बाण निकालकर मनुष्य को लगाया। काम बाण मनुष्य को लगाकर भोले बाबा की तरफ देखकर काम बाण छोड़ा। जैसे ही भोले बाबा की तरफ का देखकर काम बाण छोड़ा, तो बाण भोले बाबा को लगा। भोले बाबा को बाण लगते ही भोले बाबा समाधि से जग गए। भोले बाबा समाधि से जगते ही तुरंत भोले बाबा ने देखा तो कामदेव को देखते तुरंत भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को पाया। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव जब भस्म हुआ, कामदेव की पत्नी रति भगवान भोले बाबा को शरण आई। तो भोले बाबा ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न नाम लेकर जन्म लेंगे तब तेरा पति तुझे मिलेगा, तब तक अनंग रूप से रहेगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। तुरंत भगवान ब्रह्मदेव ने लग्न पत्रिका निकाली है। बाबा को कहा, देखो बाबा, आपको जगत कल्याण के लिए शादी करनी पड़ेगी। भोले बाबा कहते नहीं नहीं, मैं आपके कहने से शादी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे आराध्य देवत की इच्छा है। एक दिन मेरे आराध्य देवत मेरे सामने प्रकट हुए थे, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं। और शादी के लिए तैयार हुआ ऐसा कहते ही सब देवता नाचने लगे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद छाया। हिमालय ने तुरंत लग्न पत्रिका निकाली है। हिमालय के ब्राह्मणों ने जब लग्न पत्रिका देखी, तो ब्रह्मदेव जी ने निकाली हुई लग्न पत्रिका और हिमालय के ब्राह्मणों ने निकाली हुई लग्न पत्रिका, दोनों लग्न पत्रिका एक ही थी। ब्रह्मदेव की निकाली हुई लग्न पत्रिका थी, झूठी थोड़ी ना होती। भोले बाबा की शादी होने वाली है। हिमालय में तैयारियां चालू है, मंडप खड़ा किया जा रहा है, चारों ओर आनंद आनंद छाया है। लेकिन कैलाश पर भी बारातियों की तैयारी चल रही है। सब देवियां अपने अपने को सजा रही है। कोई काजल लगा रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है, कोई फेयर एंड लवली लगा रही है। सही है ना?
रानी थी वो हमेशा अपने ओठों पर लिपस्टिक लगाती थी। तो ये जो उसकी सहेलियां थी वो इसे हर रोज कहती, तुझे ना लिपस्टिक बड़ी सुंदर दिखती है, तुझे ना लिपस्टिक बड़ी प्यारी दिखती है। हर रोज उसकी बूढ़ी माँ सुनती, बूढ़ी आजी सुनती। बूढ़ी ने सोचा ये लिपस्टिक सच में सुंदर दिखती है, एक दिन मुझे भी लगाकर बूढ़े को सरप्राइज ही देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने वो लिपस्टिक ली और अपने ओठों पर लगाई। तो वो लड़की स्कूल को गई, उसने उस पर्स निकाली, उसमें से ली एक ट्यूब, वो लगाई ओठों पर, और वो ट्यूब थी फेविक्विक की। जय हो। लगाई ओठों पर, चिपक गए ना ओठ, सारे घर में करके घूमने लगी। हाँ ऐसे ही महाराज, ऐसे ही घूमने लगी, सारे घर में घूमने लगी। बेटा घर आया तो बेटे को बात पता चली, तो बेटे ने इसको हॉस्पिटल में ले गया, होठ खुले करके ऑपरेशन करके घर ले आया। बाद में बूढ़े को ये बात पता चली, तो बूढ़े ने कहा ए इधर आ जा, अगोदर तू इकड़ी हो, प्याली जाय वय एक मोकळा पोता तिने आणलं पोत, बस पोत्यात ही बसली पोत्यात, यानं पोत्याचं तोंड बांधलं अशी धोपाटली, अशी कुत्रीच्या आवाणी हांडी। कुत्रीच्या आवाणी धरून आणली बघा। तिचे पोत पाटलं, तिचे पळाली, आणखी वापस नाही आली लासर गावात। बोलो जय सियाराम। जय सिया राम। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है, सब अपने अपने को सजा रहे हैं, लेकिन बाबा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो दो चार जन मिलकर बाबा के पास गए, बाबा को कहा बाबा आपकी शादी है ना? बाबा ने कहा हाँ हाँ मेरी शादी है, तुम्हें पता चल गया? बोले हाँ बाबा। तो गनों ने कहा बाबा आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना ना गनो, हम कपड़ा बिपड़ा नहीं पहनेंगे, हाँ ऐसे ही नंगे जाएंगे हम। तो गन कहते बाबा ऐसे थोड़ी चलता है, वहां पर इतने सारे लोग होंगे, हाँ दुल्हन होगी बेचारी, वो ऐसे देखेगी तो भाग जाएगी बाबा, ऐसे थोड़ी चलता है। कम से कम गज चर्म परिधान कर लो, इधर तो कुछ पहन लो बाबा। बोले हाँ गज चर्म चलेगा, गज चर्म लाओ। तो गज चर्म लाया गया। गज चर्म भोले बाबा ने ऐसे परिधान कर लिया, ऐसे नीचे से ऊपर ओढ़ाए, परिधान कर लिया है। लेकिन उस वक्त फिटिंग तो थी नहीं, सही है ना? जैसी वो गज चर्म ऐसे ऊपर ओढ़ा जाता, सो नीचे चला जाता। भोले बाबा फिर से नगन अमंगल वेशधारी, फिर से नगन। ये गण सोचने लगे यदि ऐसा उधर हुआ, दुल्हन के सामने यदि बाबा गए और गजचर्म चला गया, दुल्हन भाग गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, कुछ तो करना होगा। इतने में एक सांप इधर उधर दौड़ रहा था, उसको पकड़ा और पकड़कर ऐसे बेल्ट की तरह लगा दिया, गजचर्म के ऊपर बेल्ट लगा दिया और कहा देख भाई पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम मत मिलना, पूरी इज्जत आज तुम्हारे हाथ में है। उसको वहां पर लिपटा दिया है, वो आराम से ऐसे बैठा है। दूसरा एक गण आया, बाबा को कहा बाबा आपकी शादी है ना? बाबा ने कहा हाँ हाँ मेरी शादी है। तो बाबा आपको हल्दी बिल्दी लगानी पड़ेगी। बाबा ने कहा ना ना गनो, हम हल्दी बिल्दी नहीं लगाएंगे, हाँ हम तो ऐसा ही भस्म लगाएंगे। हाँ बोले बाबा ऐसे थोड़ी चलता है, हल्दी तो लगानी पड़ेगी। हल्दी लगाने की जरूरत मेरे शिव को नहीं है, हल्दी लगाने की जरूरत जीव को होती है, मेरे शिव को नहीं है। एक ने कहा दुनिया में ऐसा नियम है कि आदमी को चोट लगती है तो आदमी वहां हल्दी लगाता है, हम लगाते हैं ना, तो शादी में हल्दी क्यों लगाते हैं?
एक ने कहा तुझे पता नहीं? बोले नहीं भाई। अरे गृहस्थ आश्रम में कब चोट लगेगी पता ही नहीं चलता। बाद में हल्दी लगाने को समय ही नहीं मिलता, इसलिए संसारी लोग जानते हैं कितनी चोट लगती है, इसलिए पहले से हल्दी लगा देते हैं। हमने तो हल्दी लगा दी है, जितनी चोटें खानी हो उतनी खा लो, इसलिए हल्दी लगाते। एक ने कहा ऐसा नहीं है इसका जवाब। बोले कैसा है? वो कहता देख, संसार में ना हर क्षण पिटाई होती रहती, ज्यादा तो पति की होती है लेकिन कभी कभी पत्नी की भी होती है। हर क्षण पिटाई पिटाई होती रहती, हल्दी लगाने को समय नहीं मिलता, तो ये लोग जानते हैं कितनी पिटाई होती है, इसलिए पहले से हल्दी लगा देते, पूरे शरीर को लगा देते, क्योंकि कहाँ कहाँ पिटाई होती है भी पता नहीं चलता, इसलिए पूरे शरीर को हल्दी लगा देते हैं। हमने तो हल्दी लगा दी है, जितना पीटना हो उतना पीट लो, इसलिए भोले बाबा को हल्दी नहीं लगाई। भोले बाबा ने भस्म लगाया है, क्योंकि भस्म काम नाशक है। इससे भोले बाबा कहना चाहते हैं एक ना एक दिन इस शरीर का भस्म ही होने वाला है, ये हमेशा हमारे जिंदगी में ध्यान में रहे, इसीलिए भोले बाबा ने भस्म लगाया है। जीव रूपी दुल्हा के गले में सोने की चैन होती है, माथे पर सोने का मुकुट होता है। भोले बाबा ने माथे पर सोने का मुकुट नहीं पहना है, मुकुट है लेकिन जटा का बना हुआ है। सोना व्यक्ति का सोना हराम कर देता है, इसलिए सोना नहीं है। हाथों में ऐसे सर्प लगाए हैं, भुजाओं में सर्प है, गले में सर्प है, कान में ऐसे बिच्छू टांग दिए उल्टे। कैसा भोले बाबा का श्रृंगार है देखिए। जीव रूपी दुल्हा के हाथ में तलवार होती है, भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल ही क्यों? क्योंकि त्रिशूल को 3 नोक होते हैं, 3 नोक यानी काम, क्रोध और लोभ। शादी के बाद काम, क्रोध और लोभ तीनों विकार काबू में रहे, इसलिए हाथ में त्रिशूल है। जीव रूपी दुल्हा के गले में सोने की चैन होती है, भोले बाबा के गले में नरमुंडी की माला है। जीव रूपी दूल्हा मुंह को पाउडर लगाता है, सही है ना? भोले बाबा ने पाउडर नहीं लगाई। एक प्रेत जल रहा था, 2-4 गन दौड़ते दौड़ते गए, उसकी राख उठा कर लाए जलते प्रेत की, और भोले बाबा के ऐसे मुंह को लगा दी और ऐसे कहा देखना बाबा कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हो। पूरा सफेद कर दिया बाबा को। हाँ, बाबा ऐसा सफेद हो गए। जीव रूपी दूल्हा घोड़े पर बैठता है, मेरे भोले बाबा बैल पर बैठ गए, लेकिन बैल पर भी सीधा नहीं बैठे बाबा, बैल पर भी उल्टा बैठ गए। भोले बाबा का मुंह हुआ बैल के पूंछ की ओर, और भोले बाबा की पीठ हुई बैल के मुंह की ओर, उल्टा बैठ गए। तो गनों ने कहा बाबा सीधा मुंह करके बैठो ना, ऐसा उल्टा क्यों बैठते हो? बोले अरे गनो, यदि मैं सीधा मुंह करके बैठूंगा तो मैं तुम्हें देख कैसे पाऊंगा? हैं? इसलिए ऐसा ही ठीक हो, ताकि मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, ताकि मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए, और देखते देखते हो गए। बोले भवानी शंकर जी महाराज की जय। ऐसे भोले बाबा का श्रृंगार किया है, और भोले बाबा की बारात चलने लगी। भोले बाबा की बारात जब चलने लगी, सब देवता सोचने लगे। भोले बाबा का भेष देखा, गले में सर्प, कान में बिच्छू, हाथों में सर्प, भुजाओं में सर्प, पैरों में सर्प। बाबा का भेष देखकर देवता सोचने लगे यदि ऐसे हम हिमालय में गए, वो लोग हमें अंदर भी नहीं आने देंगे, बाहर से निकाल देंगे, निकलो यहाँ से, क्या दूल्हा है क्या बाराती है, निकलो यहाँ से। तो सब देवताओं ने चतुराई से व्यवस्था के नाम पर अपना अपना समाज अलग कर दिया, और सब देवता अलग अलग चलने लगे। दूल्हे के साथ सिर्फ 2-4 गण है, बाकी कोई नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा अरे श्रृंगी, ए श्रृंगी जी मालिक, अरे इधर आ जाओ। श्रृंगी आ गए,
अरे अपने बाराती जरा कम दिख रहे हैं, जाओ दुनिया भर के सभी बारातियों को बुला कर लाओ, उनको कहो बाबा की शादी है, ना विलंब करते हुए तुरंत बारात में हाजिर हो जाओ। जाओ दुनिया भर के सभी बारातियों को बुला कर लाओ। जब भोले बाबा ने ऐसा कहा है तो दुनिया भर के सभी बाराती भोले बाबा के शादी में आने लगे। देखो ऐसे ऐसे बाराती आने लगे कि उसका क्या वर्णन करे। अब आवाज सुन के आप पता तो चल गया होगा कौन से बाराती है। बड़ा सुंदर बजाते, महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहां से लाते पता नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर बजाते। दुनिया भर के सभी भूत प्रेत भोले बाबा के शादी में आने लगे हैं। कैसे कैसे भूत प्रेत है हमारे संत लिखते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसे कैसे भूत प्रेत है। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप, अरे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। दुनिया भर के सभी भूत प्रेत भोले बाबा के शादी में आने लगे। कैसे कैसे भूत प्रेत है। कई कई मोटे मोटे, कई कई दुबले पतले, कईयों को सिर ही नहीं है, कई कई दो दो सिर वाले, कईयों को आंख ही नहीं है, कईयों को चार चार आंख है, कईयों के माथे को आंख है, कईयों के पीठ को आंख है, कई कई भूत छलांग लगाकर चलते हैं, कई कई भूत उछलते हुए चलते हैं। कैसे 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 भूत हंस रहे देखो। नहीं नहीं इनका नहीं कह रहा, भूतों का कह रहा हूं। कई कई भूत चिल्ला रहे हैं तो कई कई भूत रो रहे हैं। भूतों के शरीर पर ताजा ताजा रक्त लगा हुआ, कईयों ने बड़ा सुंदर पोशाक बना रखा, कईयों की सिर्फ उछलती हुई हड्डी है, कई कई भूत छलांग लगाकर चलते, कई कई पेड़ों को उल्टे लटक के चलते, तो कई कई रास्ते में सीधे सीधे चलते, कई कई भूत इतने ऊंचे जिधर ऊपर देखो उतना भूत ही भूत दिखता, और कई कई इतने छोटे हैं कोई भी आकर उसके ऊपर पैर देकर चला जाए, इतने छोटे छोटे। ऐसे दुनिया भर के सभी भूत प्रेत आने लगे। दुनिया भर के आ रहे हैं तो लासलगांव के भी भूत वहां पर आ रहे हैं। तरीके से आए हैं, कई कई लासलगांव से कई जा रहे हैं। भोले बाबा की शादी है ना, तो हमारे गांव के भी वहां पर जा रहे हैं। एक लासलगांव का भूत वहां पर अमेरिका के भूत को मिला, दोनों की भेंट हुई है, दोनों एक दूसरे को मिले हैं, दोनों बातचीत करने लगे। लेकिन ये जो अमेरिकी का भूत था इसे बड़ा सुंदर दिख रहा था, टाई भी पहन रखी थी इसने, गले में ऐसे टाई थी, कोट था, बड़ा सुंदर दिख रहा था।
तो हमारे लासलगांव का भूत उसके टाई को लटक गया। अब लासलगांव का भूत होशियार था, उसके टाई को लटक गया। वो अमेरिका का भूत चिल्लाने लगा, सेव मी प्लीज, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो लासलगांव के भूत ने पूछा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले दिस इज अ टाई। अमेरिका का भूत कहता है दिस इज अ टाई ऑफ फ्रंट साइड, दिस इज अ टाई ऑफ फ्रंट साइड, मतलब ये सामने वाली टाई है, सामने वाली टाई है। बोले अच्छा। लासलगांव का भूत कहता है सामने वाली टाई है, अच्छा। ये बड़ा होशियार था, इसने अपने आसा पीछे हाथ लिया और पीछे से अपना लंगोट निकाला और अमेरिका के भूत को दिया। वो जब उसने देखा तो वो पूछने लगा व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले दिस इज अ बैक साइड टाई, ये पीछे वाली टाई है। ऐसे ऐसे दुनिया भर के भूत प्रेत हमारे भोले बाबा के साथ। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे भर के भूत आए। वाह, एक बार हमारे मौली महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दुनिया भर के सभी भूत प्रेत भोले बाबा के शादी में आए हैं। भोले बाबा को अच्छा लगा, अब तो हमारी बारात बढ़ गई है। बोले चले? हाँ। बोले चलो बारात चलो। बारात चलने लगी। इतने में एक ने कहा रुको 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 रुको, अरे रुको। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अरे जोर से हवा आई, वो एक भूत था वो तो उड़कर चला गया। जब उसको लेकर आ, दो चार गन दौड़ते दौड़ते गए, उसको पकड़ कर ले आए और बारात में शामिल किया और कहा देख उड़ना मत। हाँ। बारात में शामिल किया और फिर से बारात चलने लगी। इधर हिमालय में एक एक बारात पहुंच रही है। सबसे पहले पोर्ची देवताओं की बारात। जब हिमालय के वासियों ने भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को देखकर सब सोचने लगे कितने सुंदर दूल्हे हैं ना, कितने सुंदर सुंदर दूल्हे राज दिखते। लगता है यही दूल्हे राज। भगवान विष्णु को देखकर कहते हैं कितने सुंदर बारात के लोग हैं। किसी ने पूछा यही दूल्हा है? बोले अरे नहीं नहीं, ये तो बारात के लोग हैं, दूल्हे के मित्र है। दूल्हा तो अभी पीछे से आ रहा है। सब लोग सोचने लगे यदि बारात के लोग इतने सुंदर दिखते हैं तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। सब देवता मन में सोचते दूल्हा आने दो, पता तो चल ही जाएगा। एक एक समाज आने लगा है, सभी को बैठने के लिए आसन दिया जा रहा है। अब दूल्हे राज की सवारी आने वाली है। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सब के सब लोग दूल्हे राज की बारात देखने के लिए आज खड़े, ऐसे आंख लगाकर खड़े हैं। इतने में भोले बाबा की बारात अब हिमालय में आ रही है। और जैसे ही भोले बाबा की बारात हिमालय में आई, पूरे हिमालय में परिवर्तन छा गया। सब लोग इधर से उधर दौड़ने लगे, उधर से इधर दौड़ रहा है। सब घर में जाकर छपने लगे। कई कई तो भूतों को देखकर जगह पर मरने लगे। कई कई तो भूतों को देखकर अपने आंख बंद कर लेते थे और आंख बंद करके जगह पर गिर पड़ जाते थे। आंख खोल के देखते थे अपने ही पास आ रहा, अपने ही पास आ रहा, तुरंत आंख बंद कर देते। ऐसे ऐसे हालत होने लगी है। अब जब छोटे छोटे बच्चों ने भूतों को देखा है तो बच्चों की क्या हालत हुई पूछो ही मत।
अब मुझे बताओ, जो बच्चा भूत का नाम सुनते ही 8 दिन बिस्तर से नहीं उठता, इसने प्रत्येक साथ यदि 10-15 भूत नहीं करोड़ों भूत देखे तो उस बच्चे का क्या हुआ होगा? आप जरा सोच कर तो देखिए। बच्चे घर में जाकर छिपने लगे, सब बच्चे घर में जाकर अपने घर में छिपने लगे। एक माँ ने बेटा पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटा कहता है, माँ वो दूल्हा। बोले दूल्हा क्या हुआ दूल्हे को? बोले माँ दूल्हे से तो यमराज अच्छा है, यमराज वो बेचारा अकेले ही आता है, ये दूल्हा साथ में सभी भूतों को लेकर आया है माँ। तो एक माँ पूछती है, बेटा कैसा है दुल्हा? तो बेटा बताता है, सुन माँ ऐसा है दुल्हा, तन छान ब्याल का पाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, तन छान ब्याल का पाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुख रचनीचरा, हे विकट मुख रचनीचरा, हे विकट मुख रचनीचरा। शरीर पर राग फांसी है, उसके गले में नरमुंडी की माला है, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच योगिनी जोगिनी डाकिनी सब के सब है माँ। जो भी उस भूतों को देखकर जीवित रहेगा ना माँ, पूरे दुनिया में वही पुण्यवान होगा। ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए हैं माँ, पूछो ही मत। बेटा भूत का वर्णन बताता है माँ, ऐसे भूत तन छान ब्याल का पाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, तन छान ब्याल का पाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, दुनिया भर के सभी भूत प्रेत बाबा की शादी में आए हैं। बाबा को अच्छा लगा, अब तो हमारी बारात बहुत ज्यादा बढ़ गई। बोले चले बाबा? बोले हाँ चलो। बाबा की बारात चलने लगी है। बाबा ने पूछा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है? बोले बाबा ये तो हमारे बारातियों का प्रभाव है। बोले अच्छा तो ठीक है। बाबा ने कहा, अरे जरा किससे पूछ लो कि हमारी बैठने की व्यवस्था कहाँ पर है। बोले बाबा किससे पूछे? बोले अरे सब सोए हुए हैं, इनसे पूछ लो। बोले बाबा ये तो सब मरे हुए हैं। एक भूत कहता है, नहीं बाबा ये मरे हुए नहीं है, देखो बाबा इसका पेट हिलता है, इसका पेट हिलता है, बाबा ये जिंदा है, ये जिंदा लगता है बाबा। तो 2-4 भूत उसके पास गए, तो बेचारे को ऐसे चारों ओर से घेर लिया और उसको कहा, ए भाई ओए आंख खोल। उसने आंख खोली, बोलो ए भाई हम बारात के लोग हैं, ये हमारा दूल्हा है, हमारा जनवासा कहाँ है, बैठने की व्यवस्था कहाँ है? उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई आपका ठिकाना मुझे पता नहीं महाराज, आपका ठिकाना मुझे पता नहीं,
लेकिन मेरा ठिकाना स्मशान है, ये तो निश्चित है। ऐसा कहा और वो भी वहां पर मर गया। महाराज जी को इतनी आवाज मिलते कहां से पता नहीं चलता। ऐसा कहकर वो वहां पर मर गया। भोले बाबा ने सोचा कोई नहीं बता रहा हमें, चलो हम खुद जाएंगे। और भोले बाबा आगे चलने लगे हैं। भोले बाबा की बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची। हिमालय के द्वार पर बाबा की बारात पहुंची। सब देवता कहने लगे हट जाओ, बाबा आ रहे हैं, हट जाओ, बाबा आ रहे हैं। बाबा का बड़ा भारी स्वागत हुआ जा रहा है। हिमालय के द्वार पर बाबा गए हैं। गणों ने कहा बाबा अब आप सीधे मुंह करके बैठो ना। बोले क्यों? बोले बाबा अब आपकी सांस ऑप्शन करने को आई। बाबा ने कहा सांस? बोले सांस क्या पदार्थ है, उसको कैसे खाते हैं? बोले बाबा सांस कोई खाने का पदार्थ नहीं होता बाबा, वो तो बाद में पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये तो आपकी दूसरी शादी है ना, हाँ बाद में पता चल जाएगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं गनो, मैं सीधा मुंह करके नहीं बैठूंगा, ऐसा ही उल्टा बैठूंगा। चाहे तो आप नंदी को घुमा दो। तो नंदी को घुमाया। नंदी की पूंछ हुई हिमालय के द्वार की ओर और नंदी का मुंह हुआ दूसरी ओर। अब पार्वती की माता महारानी मैना हाथ में सुवर्ण थाल लेकर भोले बाबा का पूजन करने के लिए आ रही है। उनके साथ उनकी सखियां हैं। भोले बाबा का पूजन करने के लिए आ रही है। और जैसे ही भोले बाबा का पूजन करने के लिए माता महारानी मैना ने भोले बाबा को तिलक लगाने के लिए ऊपर देखा, पैरों में सर्प, हाथों में सर्प, भुजाओं में सर्प, गले में सर्प, कान में बिच्छू। भोले बाबा का ये रूप देखकर महारानी मैना को चक्कर आए और महारानी मैना चक्कर आकर धरती पर गिर पड़ी। तुरंत उनकी दासियां उन्हें उठाकर महल में ले गई। बाबा ने पूछा ये ऐसा क्यों होता है गनो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों चक्कर आकर पड़ी? बोले बाबा ये तो आपके रूप का प्रताप है। बाबा मैं तो कहता हूँ शादी होने तक गहने निकाल कर रखो ना बाबा, नहीं तो दुल्हन भी भाग जाएगी। बाबा कहते ना ना गनो, गहने बीने कुछ नहीं हटाए जाएंगे, शादी हो या ना हो हमें कोई चिंता नहीं। जब तक खाने पीने का इंतजाम होगा हम रुकेंगे, और खाने पीने की कमी महसूस होने लगी हम चले जाएंगे अपने गांव। ऐसा सोचते भोले बाबा की चिंता कम हुई, लेकिन देवताओं की चिंता बढ़ गई। देवता सोचने लगे थे बाबा चले गए, दोबारा कामदेव भी नहीं बचा है हमारे पास जो बाबा की समाधि तोड़े। सब देवताओं ने मिलकर नारद जी को और सप्तऋषि को पुकारा। इधर महारानी मैना की जब मूर्छा उतर गई तो महारानी मैना ने पार्वती को गोद में लिया है और पार्वती को गोद में लेकर कहती बेटी भगवान ने तुझे इतना सुंदर बनाया बेटी, लेकिन देखना भगवान ने तेरे पति को कैसे बनाया। पार्वती मैं तुझे लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी या तो तुझे लेकर पर्वत के ऊपर से मैं कूद कर मरूंगी, लेकिन तेरा विवाह मैं इस जोगी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैंने क्या बिगाड़ा था उस नारद का जिन्होंने मेरे बेटी को तप करने के लिए कहा, इसलिए तो ऐसा दूल्हा मिला है। महारानी मैना कहती है नारद कर मैं काह बिगाड़ा, 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 नारद
क्या बिगाड़ा था उस नारद का जिन्होंने मेरे बेटी को तप करने के लिए कहा। इतने में नारद जी प्रकट हुए और कहते हैं महारानी मैना, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिसे आप अपनी बेटी मानती है ना, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की मां जगदम्बा है। जिसे आप अपनी बेटी मानती है वो पहले से ही भोले बाबा की अर्धांगिनी है। तू चाहकर भी शिव के से शक्ति को अलग नहीं कर सकती, इसलिए संध्या त्याग दे और शिव पार्वती विवाह के लिए मान जा। तू सूर्य से प्रकाश को कभी अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। तू शक्कर से मिठास को कभी अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। उसी प्रकार तू शिव से पार्वती को कभी अलग नहीं कर सकती। इसलिए संदेह त्याग दे और शिव पार्वती विवाह के लिए मान जा। नारद के वचनों से महारानी मैना का समाधान हुआ और महारानी मैना कहती है ठीक है। सभी को बड़ा आनंद हुआ है, सब आनंदित हुए हैं। महारानी मैना शादी को तैयार हुई है, सब लग्न मंडप की ओर दौड़ने लगे हैं। सब कहने लगे देवों के देव महादेव हमारे दामाद है, जगन माता हमारी बेटी है। देवों के देव महादेव हमारे दामाद है, जगन माता हमारी बेटी है। ऐसा कहकर सब दौड़ने लगे हैं, आनंद लेने लगे। भोले बाबा को लग्न मंडप में लाया गया है, दोनों को एक दूसरे के समीप लाया गया है और भगवान भोले बाबा के हाथों से और माता पार्वती के हाथों से गणेश जी का पूजन हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हो शंभु तबला वादक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गणेश जी का पूजन हुआ, मंगलाष्टक का गान हुआ। मंगलाष्टक का गान हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ। अब पूरा हिमालय पार्वती को विदा देने लगा है। विदा देते वक्त हिमालय की आंखों में आंसू आ गए। आज महाराज हिमालय रोने लगे। कौन सा भी बाप हो बेटी के विदाई के समय रोता ही है, उसी प्रकार आज हिमालय की आंखों में आंसू है। बाप तो बाप होता है, लेकिन आजकल हमारे कई कई बच्चे बाप को
बोलते रहते हैं, बाप की बात नहीं सुनते। एक शायर बड़ा सुंदर लिखते हैं, 2-4 दिन बाद आप सब कमाने लग जाओगे। 2-4 दिन बाद आप सब कमाने लग जाओगे, कुछ सालों बाद सब अपने अपने ठिकाने लग जाओगे। 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाओगे, कुछ सालों बाद सब अपने अपने ठिकाने लग जाओगे। और 2 पैसे कमाकर तुम अपने बाप से जुबान लड़ाते हो। 2 पैसे कमाकर तुम अपने बाप से जुबान लड़ाते हो। याद रखना, तेरे बाप जैसा बनने में तुझे जमाने लग जाएंगे, तेरे बाप जैसा बनने में तुझे जमाने लग जाएंगे। बाप तो बाप होता है। रो रहा है महाराज हिमालय। पार्वती को विदा देते वक्त महारानी मैना की आंखों में आंसू आ गए। महारानी मैना कहती है, बेटी पार्वती, पति ही परमेश्वर है, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। मुझे बताओ, क्या सास ससुर है पार्वती को? पार्वती को सास ससुर है? आप सुनते तो है ना? अरे यही पूरी दुनिया के सास ससुर है। सास ससुर नहीं है पार्वती को। विदाई हुई, भोले बाबा कैलाश पर आए, सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन पश्चात कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। बोलिए कार्तिकेय स्वामी महाराज की जय। ऐसी कथा याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। शादी होने के बाद एक दिन भोले बाबा एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। वातावरण बड़ा आनंदमय था, प्रसन्न वातावरण था। तो प्रसन्न वातावरण देखकर आज माता पार्वती को रहा नहीं गया। माता पार्वती भोले बाबा के सामने जाकर बैठ गई, प्रभु को वंदन किया और भोले बाबा को वंदन करते हुए कहने लगी, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप कहे तो पूछो। बोले हाँ हाँ पूछो। पार्वती कहती, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके मुझे बताइए कि राम कौन है? पिछले जन्म में मैंने वो राम कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए मुझे मरना पड़ा, दोबारा जन्म लेना पड़ा। और यदि इस जन्म में बेबी ने राम कथा ध्यान से नहीं सुनी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बाबा मुझे कृपा करके बताइए वो राम कौन है? राम का जन्म क्यों हुआ? राम का जन्म कैसे हुआ? राम की बाल लीला कैसी थी? राम ने विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण कैसे किया? राम ने ताड़का कैसे मारी? राम ने अहिल्या कैसे तारी? राम ने धनुष्य कैसे तोड़ा? राम की शादी कैसे हुई? राम को वनवास क्यों हुआ? वनवास में ऋषि मुनियों का दर्शन कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात रावण वध कैसे हुआ? और उससे भी बड़ी बात राम राज्य कैसे हुआ? और राम कथा मुझे सुनाइए। पार्वती का प्रश्न सुनकर भोले बाबा बड़े आनंदित हुए और भोले बाबा कहते, पार्वती जगत का कल्याण करने वाली और राम कथा में सुनाने के लिए प्रारंभ करता हूं, लेकिन सुनाने से पहले एक बार भजन तो हो जाए। तो आइए एक बार हम भी मिलकर 5 मिनट भजन कर लेते। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
बड़ा सुंदर आप सभी ने भजन किया है, लेकिन हमें आवाज नहीं आई, इसलिए मैं आगे बोलूंगा, आप सभी को पीछे बोलना है, ठीक है? मेरे तक आवाज आनी चाहिए। बोलो, सभी को मंजूर है ना? बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यहां तक आवाज आनी चाहिए। बोलिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अरे बोलना है तो ऐसे बोलो, यदि भजन करना है तो ऐसे करो, मेरे भगवान यहाँ आ सके। भजन करना है तो ऐसा करो, मेरे भगवान, मेरे राम यहाँ आ सके। बाद में ऐसा भजन करो कि मेरे भगवान यहाँ से जा ही ना सके। आइए एक बार फिर। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। पार्वती को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले बाबा बालक राम की वंदना करते हैं। आज हम भी बालक राम की वंदना करेंगे और बालक राम की वंदना करते हुए कहेंगे कि जीवन में अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। जीवन में अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। इंसान को धनवान नहीं, कुर्बान होना चाहिए। जीवन में अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। इंसान को धनवान नहीं, कुर्बान होना चाहिए। और कोई हो इस दिल में या ना हो, पर इस दिल में मेरा राम होना चाहिए। ऐसे बालक राम की वंदना करते हुए इसके बाद भोले बाबा राम के अवतार के 5 कारण बताते हैं। हम भी वो राम के अवतार के 5 कारण देखेंगे, लेकिन शॉर्टकट में, क्योंकि अब समय हो गया है तो हम शॉर्टकट में देखेंगे। भगवान के अवतार का पहला कारण है जय और विजय। भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन भगवान के द्वार पर सनकादिक मुनि आए तो जय और विजय ने सनकादिक मुनियों का अपमान किया। सनकंच सनंदंच सनातनान्मथान्मभू सनक कुमारंच मुनि निष्क्रिया यानुर्धर्य रेतसः। सनकादिक मुनियों का अपमान किया।
सनकादिक मुनियों ने शाप दे दिया। अरे भगवान के द्वारपाल होते हुए भी असुरन जैसा व्यवहार करते हो, भगवान का दर्शन करने के लिए रोकते हो, हम आपको शाप देते हैं, आप असुर बन जाओगे, आप राक्षस बन जाओगे। वही जय और विजय अगले जन्म में हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यपु बने, वही जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने, वही जय और विजय शिशुपाल और देववक्र बने। उनका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार का पहला कारण जय विजय पार्षद दोई, 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 जय विजय पार्षद दोई। प्रसरात्मा असुरभय सोई, प्रसरात्मा असुरभय सोई, जय विजय पार्षद दोई, विजय पार्षद दोई, विजय पार्षद दोई, विजय पार्षद दोई, जय विजय पार्षद दोई, जय विजय पार्षद दोई, जय विजय पार्षद दोई, जय विजय पार्षद दोई। जय और विजय ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं, इसकी वजह से उन्हें शाप मिलता है, ये पहला कारण। दूसरा कारण है वृंदा का शाप। एक पतिव्रता ने भगवान को शाप दे दिया। वृंदा नाम की एक पतिव्रता थी, उसका एक पति था जालिंदर, वो सभी को बड़ा परेशान कर रहा था। तो सब मिलकर भगवान के पास गए, भगवान को कहा भगवान कैसे भी करके जालिंदर का अंत करना होगा। भगवान ने कहा जालिंदर को मारना है तो एक ही पर्याय है, वृंदा का पतिव्रत्य हरण करना होगा। तो भगवान ने एक दिन वृंदा का पति बाहर गया तो जालिंदर का रूप लिया, भगवान ने वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा ने जालिंदर समझकर सगा की। उस उधर युद्ध में जालिंदर के गले में वृंदा ने एक माला पहनाई थी और कहा था पतिदेव जब तक ये माला गले में है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता। इधर वृंदा का पातिव्रत्य हरण हुआ, उधर उसके पति के गले में से माला टूट गई और उसका युद्ध में अंत हुआ। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, मुझे बताओ पातिव्रत्य हरण करना सही है या गलत? क्या है? हाँ क्या है? गलत है। तो मुझे बताओ भगवान गलत कर सकते? भगवान तो गलत नहीं कर सकते। तो पातिव्रत्य हरण किया ये सही किया या गलत? क्या किया? गलत किया। इसका बड़ा सुंदर जवाब है, बताऊं? आप तुरंत समझ जाओगे। देखो मैं ध्यान से बताता हूं, हाँ अच्छे से समझ जाना, मैं फिर नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। इसका जवाब है इट विल बी फीड अ रिलीजन टू रिलीजन, इट मस्ट क्लोज। समझे ना? नहीं? देखो कोई समझ ना रहे ना जाए, हाँ फिर आप कहेंगे महाराज जी कथा ही समझ में नहीं आ गई ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई समझ ना रहे ना जाए, सब तो समझे ना। इसका जवाब है यदि भगवान वृंदा का पातिव्रत्य ना हरण करते तो दुनिया में ये जालिंदर असंख्य पातिव्रत्य हरण कर देता, असंख्य पातिव्रत्य बचे रहे, इसलिए भगवान ने अकेले वृंदा का पातिव्रत्य हरण किया। वृंदा ने भगवान को शाप दिया, भगवान जिस प्रकार तूने आज छल से कपट से मेरा पातिव्रत्य हरण किया है, मैं शाप देती हूं एक दिन मेरा पति ही आपकी पत्नी को भगा कर ले जाएगा। ये शाप वृंदा ने भगवान को दे दिया, तो उसी वजह से भगवान का अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार का दूसरा कारण,
भगवान के अवतार का तीसरा कारण नारद जी का शाप। एक दिन नारद जी ने कहा भगवान मुझे बंदर बना, मुझे सुंदर बना दो, लेकिन भगवान ने बंदर बना दिया। नारद जी बंदर बन गए तो भगवान को नारद जी ने शाप दिया, भगवान तूने मुझे बंदर बनाया है, मैं तुझे शाप देता हूं, जिस वक्त तेरे कोई काम नहीं आएगा उस वक्त बंदर ही तेरे काम आएंगे। यही शाप सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार का तीसरा कारण, भगवान के अवतार का चौथा कारण है मनु महाराज और शत्रुपा रानी। मनु महाराज शत्रुपा रानी ने बड़ी कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को कहा भगवान कहते बोलो क्या चाहिए। मनु महाराज कहते भगवान मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। इतना सुंदर मांगते हैं। यदि जिंदगी में कभी भगवान से कुछ मांगना हो ना, जिंदगी में कभी मेरे भगवान से कभी कुछ मांगना हो ना, तो भगवान से भगवान को मांगो। मनु महाराज कहते भगवान आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो ही मनु महाराज अगले जन्म में राजा दशरथ बने, वही शत्रुपा रानी महारानी कौशल्या बनी और उनके गोद में अब पुत्र के रूप में मेरे भगवान आने वाले। महाराज दशरथ जी राज्य कारोबार चला रहे हैं अयोध्या में, लेकिन पुत्र संतान नहीं है। एक दिन बड़े दुखी हुए महाराज और दुखी होकर महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है, प्रजा कुशल मंगल है, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन पुत्र हिनश्य में राज्यम सर्व दुखाय कल्पते, बस आंगन में किलकारियां सुनने का जी करता। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया, श्रृंगी के हाथों यज्ञ किया गया। यज्ञ में से यज्ञ भगवान प्रसाद लेकर प्रकट हुए, वो प्रसाद ऋषि श्रृंगी के हाथ में दिया, श्रृंगी ने वशिष्ठ जी के हाथ में दिया, वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद दशरथ जी के हाथ में दिया और दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। हमारे महाराष्ट्र की प्रथा है गर्भवती स्त्री को उनकी इच्छा पूछी जाती है। एक बार तो हमारे मुक्ताई महाराज जी एक माता के पास गए और माता के पास जाकर उन्होंने, वो गर्भवती थी माता, तो मुक्ताई महाराज जी ने उनको पूछा माता जी इस अवस्था में हर किसी का कुछ ना कुछ करने का मन होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, आपका क्या मन हो रहा है? वो माता जी ने कहा, उन्होंने तो मराठी में कहा, मैं बताऊं, मराठी में बताऊं? उन्होंने कहा मलाई ना भया मुक्ताई, उन्होंने कहा मलाई ना भया मुक्ताई, नाकातला मेकुडच खा वाटतं बघा. आता खरं सांगा बरं, असं मेकडा खाणाऱ्यांच्या पोटी माकडा नाही जन्माला येणार, ते माझे प्रभू रामचंद्र जन्माला येतील का? लय अवघड आहे बघा. महाराज दशरथ जी ने महारानी कौशल्या को पूछा, बोलिए महारानी जी आपका क्या मन हो रहा है? तो महारानी कौशल्या कहती है, आनी रे धनुष्य, आनी रे धनुष्य, मारी न रावणा लंका विभीषणा देन, मुझे धनुष्य दो, मैं उस रावण को मारकर विभीषण को लंका दूंगा. बात जब दशरथ जी ने सुनी, दशरथ जी को बड़ा आनंद हुआ. कैकेयी के पास गए, कैकेयी को पूछा, बोलिए महारानी आपका क्या मन होता है? कैकेयी कहती, मुझे तो ऐसा लगता है ज्येष्ठों को वनवास देना चाहिए, कनिष्ठों को राज्य देना चाहिए. दशरथ जी तुरंत वहां से निकले, सीधा गए सुमित्रा के महल में. सुमित्रा जी ने पूजा अर्चना वंदना की और कहा पूजा करे, यही मेरा मन कहता. तीनों रानियों का समय बीतता गया. अब भगवान आने वाले हैं. पूरे अयोध्या में आनंदी आनंद छाया है. भगवान आने वाले हैं. चैत्र मास है, नौमी तिथि है, मध्याह्न का समय है. चैत्र मास है, नौमी तिथि है, मध्याह्न का समय है, राम नवमी का दिन है. सब देवता आकाश में अपने फूल लेकर वर्षाव करने के लिए खड़े हैं. सब देवता विमान सजा धजा कर है. चारों ओर आनंद आनंद छाया है, क्योंकि मेरे भगवान आने वाले हैं. चैत्र मास है, नौमी तिथि है, मध्याह्न का समय है, राम नवमी का दिन है.
और भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता भगवान प्रकट हुए। बच्चा अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अभी राम जी नहीं आए, अभी बालक राम जी नहीं आए, अभी तो चतुर्भुज भगवान आए हैं। बालक राम जी को आने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर माँ के सामने प्रकट हुए। माँ ने स्तुति की और माँ कहते भगवान आज तुमने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, लेकिन भगवान तुमने आज वचन नहीं निभाया। भगवान ने कहा माना मैंने कौन सा वचन नहीं निभाया? बोले देखो भगवान आपने क्या कहा था, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, आप तो बाप बनकर आए हो। जन्म को आते कोई बालक इतना बड़ा होता है? बोले क्या करूं माँ? बोले पहले 2 हाथ निकाल दो। भगवान ने 2 हाथ निकाल दिए, अब तो हो गया ना बालक। बोले भगवान जन्म को आते ही कोई बालक इतना बड़ा 8 वर्ष का होता है। बोले क्या करूं? बोले छोटा हो जाओ। तो भगवान कहते हैं माँ छोटे से बड़ा तो हो सकते लेकिन बड़े से छोटा नहीं हो सकते। बड़े से छोटा हो जाते तो सब के बच्चे नहीं बन जाते। लेकिन ऐसा कभी हुआ है? अब बच्चे में और बूढ़ों में ज्यादा अंतर नहीं होता। कैसे देखो, बच्चे को चलना नहीं आता इसलिए बच्चा घुटनों के बल पर चलता है। बूढ़े को भी चलना नहीं आता इसलिए बूढ़ा भी घुटनों के बल पर चलता है। बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, बूढ़े के भी मुंह में बुढ़ापे के कारण दांत नहीं होते। बच्चों के कपड़ों की कोई सुध-बुध नहीं होती, बूढ़ों के कपड़ों की भी कोई सुध-बुध नहीं होती। बच्चा तोतला तोतला बोलता है, बूढ़ा भी फांपू 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 बोलता है, बोलना नहीं आता। बच्चे के मुंह से सदा लार झड़ती रहती है, बूढ़े के मुंह से भी बुढ़ापे के कारण लार झड़ती रहती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों को कोई भी उठाकर लार से उसकी पप्पी लेता है, चुंबन लेता है, लेकिन बूढ़े की पप्पी राम राम राम, बूढ़े की पप्पी कोई नहीं लेता। भगवान कहते माँ छोटे से बड़ा हो सकते, बड़े से छोटा नहीं हो सकते। माँ ने कहा अरे तू तो भगवान है, सब कुछ हो सकता है, हो जा छोटा। तो भगवान छोटा हो गए। माँ अब तो ठीक है ना? बोले और छोटा हो जा। भगवान और छोटा हो गए। बोले माँ तो अब ठीक है ना? बोले अरे जन्म को आते ही जितना बालक होता है उतना हो जा। तो भगवान उतना सा हो गए। माँ को कहने लगे माँ अब तो हो गए ना मैं बच्चा। माँ कहते भगवान बच्चा तो हो गए आप, लेकिन बातें तो बड़ो बड़ो जैसी कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं माँ तो क्या करूं? बोले बोलना बंद करो। भगवान बोलना बंद हुए, इशारे से कहते हैं माँ अब हो गया ना बच्चा। माँ कहते भगवान जन्म को आते ही कोई बच्चा अपने माँ को इशारे करता है। बोले क्या करूं माँ? अब इशारे करना भी बंद हुए, चुपचाप पड़े हैं। अब मैं माताओं को पूछूंगा
कोई बच्चा जन्म को आए और चुपचाप पड़ा रहे तो माँ को अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? तो महारानी कौशल्या को कैसे अच्छा लगता, रोने लगी माँ। भगवान ने कहा माँ क्या हुआ? बोले देख भगवान, जन्म को तो आए हो लेकिन चुपचाप पड़े हो, हिलते नहीं डुलते नहीं। तो बोले माँ मैं क्या करूं? बोले अरे रोना शुरू कर दो। प्रभु रामचंद्र जी रोने लगे हैं। प्रभु रामचंद्र जी रोने लगे हैं। जैसे आंगन में से किलकारियां बाहर जाने लगी है, सभी को पता चल गया है। क्या पता चल गया है? लाला भयो है। सभी को पता चल गया है कि भगवान आए। सभी को पता है भगवान आए हैं, लेकिन अभी तक महाराज दशरथ जी को पता नहीं। महाराज दशरथ जी को पता नहीं है कि राम जी आए हैं। तो महाराज दशरथ जी बड़ी चिंता में है। महाराज दशरथ जी सोच रहे मेरे घर में पुत्र होगा या नहीं। चिंता करते करते हुए महाराज दशरथ जी अपने महल में आ रहे। चिंता में है महाराज दशरथ जी। बड़े चिंता में इधर उधर महाराज जी घूम रहे, बड़ी चिंता कर रहे महाराज जी। देखो कितनी चिंता में है महाराज दशरथ जी। इतने में अब महाराज दशरथ जी को बधाई देने के लिए मंत्रा वहां पर आ रही है। चलते चलते मंत्रा गिर जाती है, फिर से उठकर खड़ी होकर चलने लगती है। चलते चलते गिर जाती है। देखो फिर से उठकर खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगती है। उधर से हाथ उठाकर महाराज दशरथ जी को कह रही है महाराज बधाई हो बधाई हो। उधर से तो हाथ उठाकर महाराज दशरथ जी को कह रही है। महाराज दशरथ जी इधर उधर घूम रहे, मंत्रा कहते बधाई हो महाराज बधाई हो। ऐसा सोचते हुए मंत्रा आ रही है। महाराज दशरथ जी को कहती महाराज बधाई हो महाराज बधाई हो बधाई हो। ऐसी बोल रही हो। महाराज दशरथ जी कहते अरे मंत्रा कैसी बधाई कैसी बधाई। तो मंत्रा कहते महाराज आपके घर पुत्र हुआ है पुत्र, आपको लाला भयो है। बोले लाला भयो है। तो सुनते ही महाराज दशरथ जी नाचने लगे। बड़ा आनंद हुआ मंत्रा के हाथ में दे रहे। मंत्रा ये ले लो। बड़ा आनंद हुआ है महाराज दशरथ जी को। माला निकालकर मंत्रा को दे रहे। अब एक एक माता महाराज दशरथ जी को बधाई देने के लिए आ रही है। एक एक माता आ रही है बधाई देने को।
होते ही सभी को आनंद हुआ है। महाराज दशरथ जी तो नाच रही है, सब माताएं भी नाच रही है, लेकिन आप सभी को भी नाचना है। आइए एक बार उठकर राम जन्म की बधाई देते हैं। राम जन्म के आप सभी को जय हो। अवध में आनंद भयो जय कन्हैयालाल आनंद भयो जय कन्हैयालाल। अवध में आनंद भयो जय हो रामलाल। अवध में आनंद भयो जय हो रामलाल। जय हो राधा राम की जय हो चारों भैया की। राजा राम की जय हो चारों भैया। जय हो राजा राम की जय हो चारों भैया की। राजा राम की जय हो चारों भैया। अवध में आनंद भयो जय हो राम लल्ला की। जय हो राम भयो जय हो राम लल्ला। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल। अवध में आनंद घोड़े दिने और दिने पाल की। कौन को दे हाथी घोड़े कौन को दे पाल की। हाथी घोड़े कौन को दियो पाल की। दियो हाथी घोड़े कौन को दियो पाल की। छोरन को दे हाथी घोड़े बुढ़न को दे पाल की। छोरन को दे हाथी घोड़े बुढ़न को दे पाल। छोरन को दे हाथी घोड़े बुढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़े बुढ़न को पाल। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल। अवध में आनंद भयो जय हो लाडू दिने पेड़े दिने और दिने लापसी। पेड़े दिने और दिने लापसी। लाडू दे लाडू पेड़े चोरन को दे लापसी। लाडू पेड़े चोरन को लापसी। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। दशरथ जी के द्वार नौबत बाजरी। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजरी। दशरथ जी के द्वार नौबत बाजरी। दशरथ जी के द्वार नौबत बाजरी। राम जी सोए हैं।
राम जन्म की आप सभी को बधाई हो। यहां पर इसी राम जन्म के आनंद से आज की जो कथा हुई प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित, आज की जो कथा हुई गुरुदेव के चरणों में समर्पित, आज की जो कथा हुई हमारे साई गणेश मित्र मंडल का बड़ा सुंदर नियोजन है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिन्होंने हमारी झांकी सजाई है, जिन्होंने झांकी की है, ऐसे सभी हमारी माताएं, हमारे दशरथ जी, उसी प्रकार हमारे लाल राम लला, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार हमारे महाराज जी भी आज यहां पर पधारे हैं, इनका भी आज हमारे कथा में स्वागत है। हमारे सभी कलाकार मंडली, हमारी माइक सिस्टम, बहुत सुंदर नियोजन है, उनका भी विशेष आभार। उसी प्रकार आप पधारे हुए सभी श्रोतागण, आपके भी चरणों में वंदन। यहां पर आज की कथा को